नमस्कार, मेरा नाम है संजली सूरी। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। आज हम ऐसी दो शक्तियों से वार्तालाप करेंगे जो सबके सामने ना आके भी घर के लोगों को ऐसे बांध के रखा है जिसका कोई जवाब नहीं है। सुख, समृद्धि, शांति का प्रतीक है एक नारी। हम उन लोगों को तो मोटिवेट करते हैं जो बाहर जाते हैं, हमारे घर के मेल्स, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब है, और उनको हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ अवार्ड्स मिलते हैं। बट उनको इस जगह तक पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा जो हाथ है वो किसका है? उनकी घर की औरतों का। उन्हीं औरतों को सम्मान करने के लिए हमने ये पॉडकास्ट शेड्यूल किया है। पंचकुला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर अरुण ग्रोवर हैज नॉमिनेटेड शक्ति सम्मान अवार्ड टू Mrs. Nidhi Chanana and Mrs. Tanuja Chanana. A big round of applause for them. Thank you. मैं आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने शो में। और सबसे पहले आज निधि जी का जन्मदिन है, उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। Thank you. हैप्पी बर्थडे मैम। Thank you. इसी के साथ मैं अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए पहला प्रश्न जो आपसे करना चाहती हूँ ये है कि प्लीज आप एक एक करके अपने बारे में बताइए। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका थैंक्स इसलिए कि आप लोगों ने हमें इस योग्य समझा, और अरुण जी का थैंक यू। मेरा नाम तनुजा है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी 92 में हुई, उसके बाद से मैं पंचकुला में हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। दोनों बेटियाँ मैरिड हैं और आई एम अ हाउस मेकर। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी आपको, देख के लगता नहीं है कि 2 बेटियां मैरिड हैं। आपने अपने आप को इतना वेल मेंटेन करके रखा हुआ है। दैट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग मैम। मैम प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम निधि चाना है एंड मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, और बट मेरी स्कूलिंग वगैरह सब मोहाली चंडीगढ़ से ही हुई है। Okay. और मेरी शादी को भी 33 इयर्स हो गए हैं। Okay. और मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, और मेरे भी 2 बच्चे हैं। Alright. एक बेटी एक बेटा, और बेटी मैरिड है। Okay. तो बेटे के लिए अभी ढूंढ रहे हैं। Okay. I hope you get the best one like you, ma'am. Wish you all the best for this day. थैंक यू। थैंक यू मैम अपने बारे में इतने अच्छे से इंट्रोडक्शन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से मेरा ये रहेगा, मैम आप दोनों की स्कूलिंग कहाँ से है? पहले मैम प्लीज आप बताइए। जैसे मैंने बताया कि मैं यूपी से हूँ, सहारनपुर से, तो मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सब कुछ वहीं से ही है। Alright, ma'am. मेरी पूरी एजुकेशन Okay. जो है मैंने सहारनपुर से ही लिया है। ओके मैम। एंड यू मैम? हाँ जी, मेरी स्कूलिंग यादविंद्रा पब्लिक स्कूल मोहाली से है। Okay. और बाकी मेरी चंडीगढ़ से ही है एजुकेशन। ओके मैम, आफ्टर स्कूलिंग एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है हॉबीज के बारे में। मैम आपकी हॉबीज क्या है मैम? मेरी हॉबीज में पहले मुझे कुकिंग, पेंटिंग Okay. एंड गार्डनिंग, Alright. लिसनिंग म्यूजिक, ये Okay. सब बहुत शादी से पहले। Okay. मैं एक्टिंग भी करती थी। ऑलराइट, दैट्स नाइस। तो उसके बाद ऑब्वियसली जैसे जैसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं तो सिर्फ कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक और यही सब रह जाता है। तो अभी फिर से मैंने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया है। अच्छा, राइटर भी हैं आप? थोड़ा बहुत, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं, Okay. हल्का फुल्का सा। ऑलराइट। और नहीं मैम, अपनी हॉबीज जो भी आपको लगता है कि आप रिवाइव कर सकते हैं मैम जरूर कीजिए। और मेरे को उसमें ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट है, Oh, तो मैं wow. वो थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ, अच्छा. सुनती रहती हूँ। ओके, नाइस हॉबीज मैम। मैम अपने बारे में बताइए प्लीज। जी, मैं मेरी फर्स्ट मतलब जो मेरा पैशन है वो है बाबा के ऊपर लिखना, साईं बाबा जी के ऊपर Okay. लिखना। मुझे Nice. वो मतलब एक दिल का सुकून देता है। अगर मैं Okay. एक छोटा वर्ड भी उनके लिए कुछ लिखती हूँ तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मेरा अपना इंस्टाग्राम पे श्रद्धा स्टूरी के नाम Oh, से very पेज nice. भी है, और उस पे मैं अपनी पूरी जी जान से कोशिश करती हूँ कि Okay. मैं बाबा के बारे में लिखूं। I will surely लोगों follow को- it, ma'am. हाँ जी, लोगों को बाबा की उसका बताऊं कि वो Okay. कितने महान थे, हाँ मतलब जी. उनकी जो कथाएं हैं हाँ जी। वो सब तक पहुंचे। हम्म। और बाकी मेरी कुकिंग मेरा पैशन है। मुझे Okay. बहुत अच्छा लगता है कुकिंग Alright. करना, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, Okay. सबके लिए। इनफैक्ट कोई भी Okay. हमारे घर पे आ रहा है तो मुझे ऐसे लगता है कि
अपना बेस्ट उनको बना के खिलाऊं। ओके मैम, आपका फेवरेट डिश कौन सा है जो आप बेस्ट बनाती हैं, जो सबको घर में बहुत पसंद है मैम? पास्ता। पास्ता, ओके। क्योंकि मैं खुद अपने बनाए हुए कुछ नहीं खाती और मैं ये सब कुछ बहुत अच्छा बना। तो मैम मुझे कब बुला रहे हैं आप? आप जब कहें, घर के हमारे द्वार सबके लिए खुले हैं, जब मर्जी आए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैम, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह से आपने अपनी फैमिलीज को बांध के रखा है, एक एक बॉन्ड क्रिएट करके रखा है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपका एक मैसेज या एक संदेश जो हमारे एक आम जनता है, जो हमारी घर की महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती है? नॉट इवन महिलाएं, जो हमारे घर के मेल हैं, फीमेल हैं, कोई घर में बुजुर्ग हैं, कोई भी, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहती हैं ताकि इसी तरह का वातावरण घर पे बना रहे, सुख समृद्धि और शांति वाला? इसमें सबसे पहले तो जो घर का एल्डर मेंबर है, अगर हम उसके रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी बात को सुनते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, तो आई थिंक फैमिली में जब एक आदमी की आप बड़े की बात सुन रहे हो और वो आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, आपकी बात को समझ रहा है, तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है। सेकंड, जैसे हमने बोला था कि हम सबको एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक साथ कोई भी मैटर है, कुछ भी घर में स्टार्ट होने वाला है या कुछ भी हम करने वाला है, तो हम सब आपस में बैठ के डिस्कस करें उसको। थर्ड, मुझे लगता है कि गर्ल साइड के जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से इंटरफेरेंस जितनी कम हो मतलब अगर वो लोग बीच में, ठीक है वो हमारी केयर करते हैं, बट अगर वो हम लोगों को खुद ही हैंडल करने दें चीजों को कि आपकी फैमिली है, आप हैंडल करो, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। एंड अब जैसे मेरे पेरेंट्स का घर बिल्कुल पास में है, मतलब हार्डली 10 हाउसेस छोड़ के है, सो बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरी मदर ने कभी मेरे से नहीं पूछा कि बेटा कैसा चल रहा है, क्या है, ना मैंने कभी उनसे डिस्कस किया। मैं हमेशा भाभी से ही हर चीज डिस्कस करती रही। मतलब मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, तो मेरे को काफी गाइडेंस मिली और चीजें मैंने सीखी है। और लेकिन कभी मैंने अपनी मदर से कभी कोई डिस्कस नहीं किया। उनका एक फोन आता है कि मॉर्निंग में सब ठीक, उन्होंने भी कभी उससे बियॉन्ड दैट कभी कुछ नहीं पूछा। सो एक ये भी रीजन है कि आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कैसे उस चीज को हैंडल करते हैं। और घर की जितनी भी छोटी छोटी चीजें, अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी और हम उसको अगर नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, तो मतलब अगर आपको बड़ा कोई गाइड कर रहा है, आप उसको समझें और उस चीज को करें और एक दूसरे में दखलंदाजी ना करें, स्पेस दें एक दूसरे को। और अगर कुछ भी आपको लगता है कि आप किसी वजह से परेशान है, तो हम एक दूसरे के साथ बैठ के अगर उस चीज को शेयर कर लें कि मुझे ये परेशानी है, तो कई बार आपके ना बात करने से निकल जाता है सब कुछ, तो वो प्रॉब्लम आधी तो वहीं खत्म हो जाती है जब हम अंदर से निकाल देते हैं। आई थिंक ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं। और जो सब सारे मेंबर्स के लिए अगर हम सेम चीजें करें, ऐसा नहीं होता, खैर कभी कभी चलो किसी के लिए हम स्पेशल भी करते हैं, बट कोशिश की जानी चाहिए कि हमारे घर में जो कुछ हो रहा है वो सबके लिए बराबर हो। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, दोनों ही डिफरेंट लोकेशन से हैं, उसके बावजूद भी आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, वो कैसे डेवलप हुई मैम? एक्चुअली इसके लिए तो हम थैंक्स बोलना चाहेंगे अपनी मदर इन लॉ को। जब हमारी शादी हुई तो उन्होंने जो कुछ भी हम लोगों को दिया या जो भी उनका बिहेवियर था हमारे लिए या कुछ भी घर में था, वो हम दोनों के लिए सेम था। तो उन्होंने वो सबसे पहले सुबह उठते थे, पहले थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करते थे, देन निधि के साथ करते थे, फिर वो अपनी जॉब पे चले जाते थे। फिर आके शाम को हम लोगों इकट्ठा डिनर करना या कहीं घूमने जाना। तो उन लोगों ने शुरू से हमारे साथ एक जैसी चीजें करी और हम लोगों को एक साथ बांध के रखने की उनकी पूरी मतलब उनकी वजह से ही है ये। और जब हमारी शादी हुई तो दोनों ब्रदर्स जो हमारे हस्बैंड, उनका सबसे पहला जो हम लोगों से था कि बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें फैमिली में सिर्फ प्यार चाहिए, यूनिटी चाहिए और हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। ओके, दैट्स अमेजिंग। तो आपकी मदर इन लॉ
बेसिकली वो मदर इन लॉ ना होके वो एक माँ थी आपकी, Yes. जिन्होंने आप दोनों को बहुएं ना समझ के बेटियों हाँ, की तरह बिल्कुल। ट्रीट और किया। मतलब वो हमारे साथ बहुत कम टाइम के लिए रही हैं। मतलब शादी के 1.5-2 साल के बाद उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर बच्चे भी हुए हमारे, मतलब बेटियां तो पहले ही हो गई थी। उनमें भी 21 डेज का गैप है, भाभी की अच्छा, बेटी में और मेरी okay. बेटी में। Alright. तो वो मतलब उन्होंने उन दोनों को बहुत प्यार दिया, उनको भी। और मतलब उन्होंने हमारे को बहुत मतलब ये कहो कि बॉन्डिंग का जो बीज था बीज वो था। उन्होंने बोया। जैसे कि आपने सुना, हेड ऑफ द फैमिली मदर इन लॉ का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी फैमिलीज को यूनाइट करने का। अगर आज के टाइम पे हमारी जो मदर इन लॉज हैं वो इस चीज को समझ जाएं कि जो एक लड़की दूसरे घर से आई है वो मेरी बेटी ही है, तो घर में प्यार रुक ही नहीं सकता। सो मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो भी लड़की अपना घर छोड़ के आपके घर आ रही है उसको वही प्यार और सम्मान दीजिए, ताकि वो आपके घर को वैसे ही जोड़ के रखे जैसे वो अपने माता पिता के घर जोड़ के रहती थी। योर मदर इन लॉ मैम मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड टू सी यू बोथ लविंग ईच अदर, केयरिंग फॉर ईच अदर। फैमिली को इतने प्यार से आप दोनों संभाल रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और शी मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू मैम, बोथ ऑफ यू मैम। मैम मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रोज घर में छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं। आई एम श्योर आप दोनों में इतना प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों में भी कभी ना कभी कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आती होगी। आप उसको कैसे कवर अप करती हैं ताकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग वही खत्म हो जाए, वो आगे ना बढ़े? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपस में दोनों हर छोटी बात डिस्कस करते हैं। मतलब कुछ भी हो, घर में कोई आ रहा हो, कुछ भी, मतलब जो बात मेरे मन में होती है वो सब भाभी को पता होती है, और जो Okay. उनके मन में होती है वो मुझे पता होती है। Alright. सो एक ये बहुत बड़ा रीजन है। और दूसरा हमारे हस्बैंड्स भी बहुत हमें सपोर्ट करते हैं। और बाकी बच्चे हैं, बच्चे भी बहुत सपोर्ट करते हैं मैम हमें। इतने अच्छे पेरेंट्स होंगे, उनके पहले पेरेंट्स इतने अच्छे थे, तो आई एम श्योर मैम आपके बच्चे तो अच्छे निकलेंगे। ये आप ही के संस्कार है मैम उनको। God हाँ जी grace. मैम। तो दैट्स वेरी नाइस मैम, क्योंकि जो उन्होंने आपको देखा है दूसरे के साथ करते हुए, क्योंकि बच्चे कहाँ से सीखते हैं? बच्चे हम ही से सीखते हैं। बिल्कुल। इफ वी फाइट विद ईच अदर एवरी डे, वो भी फाइट करेंगे। अगर हम एक दूसरे को सम्मान देंगे, प्यार देंगे, उन्होंने वही सीखना है मैम। तो सारा क्रेडिट बेसिकली आप दोनों को ही जाता है मैम। और हमारे घर में ये भी एक बहुत अच्छी बात है, गॉड्स ग्रेस है, कि बच्चे भी हमारे एक दूसरे के लिए, मतलब कोई जेलसी नहीं कि इसको ये ले दिया उसको वो ले दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीजें सबके लिए बराबर हुई हैं। Okay. बचपन से ही, चाहे एक एक करके हमारी फैमिली भी ग्रो करी है, हम भी इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं दोनों Right. आपस में। Right. तो बिल्कुल ये- हम लोग उनके लिए भी सेम ही करते थे, जो Okay. करते थे सेम चीज। इनफैक्ट मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यही था कि आपके बच्चों में जो बॉन्डिंग है वो कैसे डेवलप हुई? आपने कहीं ना कहीं उसका आंसर मुझे दे दिया है। हाँ, हमने कभी डिफरेंस नहीं हाँ, किया हाँ। बच्चों में, मतलब इवन बच्चों ने भी इक्वली हाँ जी। वो करा है। उनको उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरे बड़े पापा हैं या मेरे चाचू हैं, वो Right. उनके साथ सेम। और उन लोगों ने भी उसी तरह से प्यार किया है। वेरी नाइस मैम। कहते हैं ना कि आप बाहर के लोगों से तो लड़ सकते हो पर घर के लोगों से नहीं लड़ सकते हो। आप बाहर जितना मर्जी आप उदास हो, अपसेट हो, एक घर ही एक ऐसी चीज है जहाँ पे आके आपको एक शांति मिलती है। और अगर घर का माहौल ही अच्छा ना हो तो वो शांति कैसे मिलेगी मुझे नहीं पता। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बोथ ऑफ यू कि आपने इतना अच्छा माहौल क्रिएट किया। सो तभी मैम आपको इतने अच्छे अवार्ड के लिए सम्मानित किया जा रहा है। कुछ ना कुछ तो बात Thank you so होगी much. मैम। Thank you so much. आई एम ग्लैड टू सिट विद यू बोथ टुडे। और मैं आज आपसे इतने अच्छे से वार्तालाप हो रही है। इनमें आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड मैम टुडे। थैंक यू। मैम मेरा जो अगला प्रश्न आपसे ये है, आज आपको शक्ति सम्मान अवार्ड से नॉमिनेट किया गया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? We are really grateful to Arun Bhaiya for giving us this pleasure, and we are really thankful. Okay. हम एक्चुअली वी आर वेरी हैप्पी। और अरुण जी का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा। You deserve it, ma'am. थैंक यू। All right. Thank you for answering this question. My next question आपसे जो मेरा अगला प्रश्न है वो ये है मैम, आप हमारे जो नॉर्मल जनता है या जो हमारी महिलाएं हैं जो घर पे जॉब पे नहीं जा रही हैं या घर से ही संभाल रही हैं सारा कुछ,
उनके लिए आपकी तरफ से क्या एक ऐसा मैसेज है, संदेश है, ताकि उनको भी आपसे प्रेरणा मिले, या वो भी उनके मन में भी ये आए कि आज आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, क्या हमें भी कल ऐसा कुछ सम्मान मिल सकता है घर पे रह के, एक बैकबोन की तरह काम करके? तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेश है मैम? इसमें एक्चुअली सबसे पहले तो हमें अपने बारे में ना सोचकर परिवार को ऊपर रखें, तो हम लोग घर में ऐसी यूनिटी बॉन्डिंग बना सकते हैं। अगर हम सेल्फलेस होंगे Alright. तो हम और परिवार में सबके साथ सभी सदस्यों के सुख दुख को समझें, आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर कम्युनिकेशन करें, मतलब वो अच्छा होना चाहिए। एक साथ कोई ना कोई एक्टिविटीज करें, इकट्ठे बाहर जाएं, जो भी कुछ आ रहा है तो सभी सदस्यों को सोच समझ के उनके हिसाब से लाया जाए। आई थिंक यही सब चीजें होती हैं जो हम आपस में प्यार बढ़ा सकते हैं। और आजकल जो मिसिंग चीज है वो ये है कि एक तो बॉन्डिंग में बहुत वो हो रही है, कमी आ रही है। एक दूसरा की मतलब कम्युनिकेशन में भी बहुत गैप आ रहा है। अगर हम कोई बात हमारे मन में है, हम आगे कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो वो चीज और गैप बढ़ता जाएगा। सो एक ये चीज भी होनी चाहिए कि आपकी आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो कि आप सब कुछ एक दूसरे से शेयर करें, बीइंग अ हस्बैंड वाइफ, बीइंग आपके घर में कोई भी फैमिली मेंबर है, आपकी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, तो वो एक सबके साथ एक बॉन्डिंग जरूरी है। मुझे भी ये लगता है मैम, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि कम्युनिकेशन सिर्फ घर पे ही नहीं, हम ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे कलीग्स के साथ हमारी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम उनसे बात ना करके हम किसी दूसरे से बात करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं और है। ये एक रीजन ईगो भी होती है। हाँ कि जी, आपके अंदर ईगो है कि मैं क्यों इससे बात करूं, बिल्कुल। मैं वो मेरे से पहले बात Right. करे। सो एक ये चीज मतलब अगर लग रहा है कि किसी हमसे कोई गलती हो गई है तो हम उसको मान Accept लें, कर लेना चाहिए। या अगर Right. किसी दूसरे से गलती हो गई है तो हम उसकी गलती हम ये सोचने की कोशिश करें कि उसने ऐसा क्यों किया, right. क्या उसके दिमाग में चल रहा था, बिल्कुल। क्या सर्कमस्टांसेस थे। ये नहीं कि अगर उसने गलती करी है तो हम उसको मतलब हम उसके अगेंस्ट हो जाएं या हम लड़ने लग जाएं, ऐसा नहीं है। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू से कि Yes, ma'am. वन शुड लेट इट गो, Right, बहुत सारी yes. चीजें होती है जो आपको लेट गो करनी पड़ती है ना। पड़ती हैं, अगर आपको बिल्कुल। मन में रख के ऐसे ही हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारे मन में बहुत बातें होती है ना, Right. और कई हम कुछ कह देते हैं, कुछ नहीं कह नहीं कह पाते है ना। पाते, right. ये अपना अपना नेचर होता है बिल्कुल सबका। मैम, बिल्कुल। सो एक ये चीज भी होनी चाहिए कि ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, चलो लेट गो Right. इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो धीरे धीरे आपके मन से भी चली जाएगी Right, चीज, और right. आप अंदर से भी बेटर फील करोगे। मैम कहते हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हाँ। तो जो घर के सदस्य हैं उनका सब, थॉट हाँ। सेम कैसे हो सकता बिल्कुल, है? सबकी नेचर सबकी हाँ जी। अलग है, तो हाँ। वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलना, एक दूसरे को साथ लेके चलना बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। important है। आज जैसे कि ऑडियंस आपने सुना कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपके माइंड में कुछ भी प्रॉब्लम है किसी को भी लेके, वही खत्म कर दो, बात करो। बात करने से आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट, ईगो। आजकल लोगों में ईगो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों फोन करूं? जब तक हम इस पे वर्क नहीं करेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैम, वेरी राइटली सेड बाय बोथ ऑफ यू, कम्युनिकेशन गैप खत्म होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, लेट इट गो। जो सी नेचर है, एटीट्यूड, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन एवरी फील्ड, In every field, नॉट yes. इवन इन रिलेशंस, Right. इन एवरी फील्ड। आप 100 लोगों से रोज बिल्कुल, मिलते हो, ma'am. आप हर बंदा एक अलग पर्सनालिटी Right, रखता है। right. सो आपकी जरूरी नहीं कि सबके साथ बहुत अच्छी रहेगी, राइट। है ना, bond- मैं खुद ये चीज मानती हूँ, अगर आपकी किसी से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, दुआ सलाम अच्छे से रखिए, कोई दिक्कत एक वाली बात हेल्दी वे, नहीं है। हेल्दी वे, आप- बिल्कुल। और आजकल लोगों में गुस्सा भी बहुत ज्यादा हाँ जी। है, तो वो सारी चीजें हैंड इन हैंड चलती रहती हैं, तो वो बिल्कुल। तो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है Right, आपकी, वो right. उसको आपको एनहांस करना होता है, बस that's एग्जैक्टली it. एग्जैक्टली। और फैमिली मेंबर्स का एक साथ टाइम स्पेंड करना करना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है मैम। एक तो ये जो जब से ये बहुत ज्यादा Phone, सोशल yes, मीडिया आया social है, media. मोबाइल्स आए हैं, एटलीस्ट उन्होंने- एक टाइम बैठ के हाँ। हम लोग डिनर या लंच हमारे घर में एक ये बहुत अच्छी बात है Okay. कि हम लोग डिनर सब इकट्ठे करते हैं। Beautiful. Breakfast तो and dinner. वो हम Very nice. चाहे कोई एक मिसिंग है तो हम Right. उसकी वेट करते हैं। बहुत वो बढ़िया एक मैम। हमारे घर में जनरली blessing है। आज के टाइम पे यही चीज मिसिंग होती जा रही है। वी आर बिजी, अपने अपने फोन्स पे लगे हैं,
वो दूसरे कमरे में, वो अपने कमरे में नहीं, बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो राइटली सेड बाय यू कि इकट्ठे बैठ के खाना खाना, उससे कहते हैं ना कि एक अन्नपूर्णा भी खुश होती है, हाँ। एक फील आता है कि पूरा परिवार बैठ के साथ में साथ खाना खा खा रहा है, हाँ। वहीं पे हम खुशियां बांटते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। वही तो एक जगह है मैम जहाँ पे हम सब कुछ शेयर करते हैं। सो बहुत ही अच्छे थॉट्स है मैम आप दोनों के ही, तभी अरुण जी ने आप दोनों को इस अवार्ड के लिए सम्मान किया है। मैम एक चीज मेरे माइंड में आ रही थी, जैसे आपके हस्बैंड्स दोनों एक ही बिजनेस में हैं, हाँ जी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें मैं इन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि दोनों ने ही, निधि ने और मेरे ब्रदर इन लॉ का नाम अमित है, ओके। उन दोनों ने मेरे हस्बैंड की हमेशा बहुत रिस्पेक्ट की है और उनकी Alright. बात पूरी तरह से सुनते हैं। और वो भी लाइक, क्योंकि अब हमारे इन लॉज मतलब पेरेंट्स नहीं हैं दोनों, तो मेरे हस्बैंड हमेशा अमित को एज अ सन ही ट्रीट करते हैं। करते हैं, राइट। तो दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, Very टचवुड, nice. और उसी की वजह से No, that's बहुत अच्छा really चल रहा है। amazing, हम लोग भी ma'am. कभी बिजनेस में कोई इंटरफेरेंस नहीं नहीं करते करते, हैं, okay. बच्चों की बात में हम कभी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। Right. सबके अपने अपने वो है, आप अपना हैंडल करो, आप डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। राइट राइट। बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर्स दिए मैम, आंसर्स नहीं बोलूंगी, जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है अपना हमारे साथ, दैट्स रियली कमेंडेबल एंड यू नो बहुत ही मोटिवेशनल है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं अपनी ऑडियंस को यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे निधि जी हैं और तनुजा जी हैं, उन्होंने जो एक एग्जाम्पल सेट किया है, घर पे रहने के बाद भी अननेसेसरली बातों को बढ़ावा ना देना, बिजनेस में इंटरफेरेंस ना करना, घर के बॉन्ड को बनाए रखना, प्यार को बनाए रखना, ईगो को साइड पे रखना, अगर आप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वहीं पे बात करके खत्म कर देना, कई चीजों को अनदेखा अनसुना कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे में से कोई इन चीजों में से कुछ भी चीजें अडॉप्ट कर लेता है तो मुझे लगता है आधी प्रॉब्लम्स तो वही खत्म हो जाएंगी। So, ma'am, I'm really glad to have you both here today, and it was a lovely conversation with you both, ma'am. Same here. So, in the end, I would say पंचकूला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से जो आपको सम्मानित किया गया है बाय द अवार्ड, यू नो, शक्ति सम्मान, आप ट्रूली डिजर्व करती हैं इस चीज को लेके। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स अरुण सर वंस अगेन फ्रॉम यू नो पंचकूला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कि उन्होंने इन दोनों को बुलाया, इतने अच्छे से इन्होंने अपनी बात रखी हमारे सामने, मन की बात की अपनी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू निधि जी, थैंक यू तनुजा जी वंस अगेन। एंड आई रियली होप कि आगे भी आपका ऐसे ही घर परिवार सुखों से प्यार से भरा रहे, और दर्शकों से भी यही निवेदन करूंगी मैं कि अच्छे से रहिए, खुश रहिए, प्यार से रहिए और प्यार बांटते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।